नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू साइलेंट फ्रेम्स स्टूडियो। ये हमारे सफ़र की पहली कहानी है और उम्मीद है ये कहानी आपके दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम उस एहसास को ज़िंदा करते हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होता है। आज की ये हमारी पहली कहानी है, एक मांगा क्रिएटर की। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी कोई सपना देखा हो। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियाँ एक छोटे से सपने से शुरू होती हैं और कभी एक ऐसे इंसान से जो सही वक्त पर हमारी जिंदगी में आ जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे लड़के की जो दुनिया को कहानियों की नज़र से देखता था। दिन में कॉलेज, रात में स्केच, और उन दोनों के बीच अपने सपने को जिंदा रखने की एक लगातार कोशिश। हर सुबह उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आती थी और हर शाम एक नई चुनौती। लेकिन फिर भी वो लिखता, ड्रॉ करता और अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में कोई आने वाला था, कोई जो उसकी कहानियों को सिर्फ पढ़ेगा नहीं, उन्हें महसूस भी करेगा। लेकिन अभी वो सब बहुत दूर था। उसके लिए तो बस ये एक और आम सुबह थी, एक छोटा सा शांत गांव जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों से होकर जमीन पर बिखर रही थी। कहीं दूर चाय की दुकान पर चूल्हा जल चुका था और गांव धीरे धीरे नींद से जाग रहा था। उन्हीं रास्तों पर रोज की तरह नई उम्मीद के साथ एक लड़का चल रहा था, माइक। कंधे पर लटका बैग और दिल में एक कहानी जो वो पूरी दुनिया को सुनाना चाहता था। माइक दूसरों जैसा नहीं था, जहाँ लोग बस गुजरते हुए चेहरे देखते। वहाँ माइक उन चेहरों के पीछे छुपी कहानियां देख लेता था। एक थका हुआ आदमी उसे किसी हारे हुए हीरो जैसा लगता और एक मुस्कुराती बच्ची जैसे अंधेरे में छुपी एक छोटी सी उम्मीद। लोगों के लिए बस ये एक आम गांव था, लेकिन माइक के लिए हर चेहरा, हर आवाज, हर एहसास एक नई कहानी का हिस्सा। कहानियां देख लेना और उन्हें दुनिया तक पहुंचा पाना, दोनों अलग बातें थी। माइक अपनी मांगा लिखता, दिन रात मेहनत करता। कई रातें बिना पूरी नींद के गुजर जाती, कभी पेंसिल टूट जाती तो कभी आइडिया अधूरा रह जाता। फिर भी वो हर सुबह फिर से शुरुआत करता, क्योंकि उसके लिए मांगा सिर्फ शौक नहीं था, वो उसका सपना था। और उस सपने को जिंदा रखने के लिए वो अपनी मांगा छोटे स्टोर्स में बेच दिया करता था, बहुत कम दाम में, बस इतना कि गुजारा चल सके। पर एक प्रॉब्लम थी, किसी को उसकी कहानी फील नहीं होती थी। उस दिन भी वो एक नई उम्मीद के साथ अभी हाल ही में बनाई हुई मांगा लेकर एक बुक स्टोर पहुंच गया। स्टोर के अंदर पुरानी किताबों की हल्की सी खुशबू थी। शेल्फ पर अलग अलग कॉमिक्स और नॉवेल्स लगी हुई थी। माइक ने उम्मीद के साथ अपनी नई मांगा ऑनर को दी। ऑनर ने माइक को तिरछी नजर से देखा, जैसे कि वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। ऑनर ने मांगा खोली, कुछ पेजेस पलटे, 2 सेकंड रुका, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। फिर सीधी और सख्त आवाज में बोला, नहीं चलेगी ये, तुम्हारी मांगा बिकती नहीं, सिर्फ जगह घेरती है। स्टोर फिर से वैसे ही शांत हो गया। कभी कभी कुछ लफ्ज पूरे दिन से ज्यादा भारी होते हैं, और आज वही हुआ था। माइक कुछ नहीं बोला, बस मांगा वापस उठाई और चुपचाप स्टोर से बाहर निकल गया। उसने नजरें झुका ली और मन ही मन सोचा, अब फीस कैसे भरूंगा? शायद मेरी कहानी किसी के लिए बनी ही नहीं। कुछ देर तक वो बिना किसी मंजिल के चलता रहा। फिर सड़क के किनारे बड़े पेड़ के नीचे लगी पुरानी बेंच पर जा बैठा। हाथों में वही रिजेक्ट हुई मांगा थी। वो बस उसे देखता रहा, जैसे जवाब उसी के अंदर छुपा हो। हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, मगर माइक के अंदर जैसे सब कुछ थम सा गया था। सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। सूरज थोड़ा और ऊपर आ चुका था और उसी खामोशी में किसी के कदमों की हल्की सी आहट गूंजी। कुछ पल बाद एक लड़की वहां आकर रुक गई। उसके हाथ में एक मांगा थी, कंधे पर एक छोटा सा बैग। एक पल के लिए उसने आसपास देखा, फिर बेंच के दूसरे कोने पर जा बैठी। उसके लंबे बाल हवा के साथ हल्के से लहरा रहे थे। कुछ ही पलों में वो मांगा की दुनिया में इतनी खो गई जैसे उसके आसपास की दुनिया उसके लिए कोई मायने न रखती। और माइक अब भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। उस लड़की के कुछ बाल उड़कर माइक के चेहरे को छू गए। माइक की भौहें जरा सी सिकुड़ी। उसे अभी तक नहीं पता था, उसके बिल्कुल पास बैठा हुआ वो अनजान चेहरा उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। माइक की आंखें धीरे धीरे खुल गई। कुछ पलों तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। नींद अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। वो धीरे से पलटा। एक लड़की बेंच के दूसरे कोने पर चुपचाप बैठी थी। उसके हाथों में एक मांगा थी और उसकी पूरी तवज्जो उसी पर टिकी हुई थी। कभी उसकी आंखें पेजेस पर दौड़ती तो कभी हल्की सी रुक जाती।
जैसे वो हर पैनल को महसूस कर रही हो। माइक उसे देखता रहा। कुछ सेकंड के लिए वो अपनी परेशानी भी भूल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा फोकस था। वो फोकस जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में दिखता था जो कहानियां सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते भी थे। माइक के चेहरे पर एक हल्की सी उदास मुस्कान आई और उसके दिल में एक ख्याल उभरा। काश काश कोई मेरी कहानी भी ऐसे पढ़ता। हवा अब धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे, लेकिन माइक की नजर अब उस मांगा से हट ही नहीं रही थी। लेकिन माइक को एक बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस मांगा को वो इतनी तवज्जो से पढ़ रही थी वो माइक की खुद की लिखी हुई थी, और शायद इसी वजह से वो धीरे धीरे उसके और पास खिसक आया, बिना सोचे, जैसे उसके अंदर का कहानी लिखने वाला इंसान खुद को रोक ही ना पाया हो। अब दोनों के बीच का फासला पहले से काफी कम हो चुका था। माइक थोड़ा और झुककर देखने की कोशिश करता है और तभी लड़की अचानक पलट कर देखती है। दोनों की नजरें टकरा जाती हैं और एक पल के लिए वक्त थम सा जाता है और फिर लड़की घबरा कर जोर से चीख पड़ती है। माइक भी घबरा जाता है। वो तुरंत पीछे हटा और जल्दी जल्दी बोलता है, सॉरी सॉरी। उसकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ से मांगा फिसल कर नीचे गिर गई। दोनों की नजर उस मांगा पर गई। लड़की धीरे से झुकती है और मांगा उठा लेती है। वो मांगा को वापस देने ही वाली थी कि उसकी नजर कवर पर रुक गई। एक नाम, जैसे ये नाम उसके लिए बिल्कुल अनजान ना हो। वो कुछ पल तक कवर को देखती रही, फिर धीरे से अपनी उंगलियां उस नाम पर फेरने लगी, माइक। इस बार उसने ये नाम अपने मन में कहा था, जैसे उसकी यादों में बसी कोई धुंधली सी तस्वीर आज फिर से सामने आ गई हो। बेंच के आसपास सब कुछ पहले जैसा ही था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते उसी लहजे में हिल रहे थे, लेकिन उस पुरानी बेंच पर आज खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। उस लड़की ने जमीन पर गिरी मांगा उठाई। कवर पर लिखा नाम उसकी नजर में आया, माइक। एक पल के लिए वो उस नाम को देखती रही, फिर उसने मांगा धीरे से माइक की तरफ बढ़ा दी और पहली बार उसने ध्यान से माइक के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी। माइक की आंखों में सिर्फ थकान नहीं, बार बार टूटने के बाद भी खुद को संभालने की आदत थी। कुछ पल तक चुप रहने के बाद उसने नरम लहजे में पूछा, तुम ठीक हो? माइक एक पल के लिए रुक सा गया, जैसे जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, वही मुस्कान जो लोग तब देते हैं जब वो सच नहीं बताना चाहते। हाँ, बस काम ठीक नहीं चल रहा, माइक ने निराशा भरे लहजे में कहा। लड़की उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो समझ गई थी कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लेकिन अजनबी होने के कारण उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ देर बाद उसने मांगा की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, वैसे ये मांगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही माइक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे किसी ने उसका छुपा हुआ राज जान लिया हो। फिर लड़की ने मुस्कुरा के सच्ची तारीफ करते हुए कहा, अच्छी है, सिंपल है, पर फील आती है। कुछ पल दोनों बस चुप बैठे रहे। माइक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा बदलाव जरूर आया। बहुत दिनों बाद उसकी कहानी किसी के दिल तक पहुंची थी और शायद उसे बस इसी एक एहसास की जरूरत थी। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा। बादल वैसे ही तैर रहे थे, हवा भी पहले जैसी ही थी, लेकिन कभी कभी बदलाव बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। और शायद धीरे धीरे माइक के अंदर भी एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। शायद मेरी कहानी इतनी भी बुरी नहीं है। दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। एक अपने दर्द को छुपा रहा था और एक बिना कहे उसे समझ रहा था। माइक को अभी तक ये एहसास नहीं था कि उसके सामने बैठी वो अजनबी उसकी कहानी से पहले ही मिल चुकी थी, और शायद ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि दो अजनबियों के एक अनजाने सफर की शुरुआत थी। और अब एक सवाल आपसे, अगर आप माइक की जगह होते और बाद में आपको पता चलता कि जिस अजनबी से आप मिले थे वो आपकी कहानी पहले से जानता था, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस सफर में साइलेंट फ्रेम्स स्टूडियो का साथ जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।